गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, पिछले लेक्चर में हमने देखा टेंस, उसके टाइप्स देखे और पहला पार्ट भी लिया था और ये वाला पोर्शन छूटा हुआ था। आज मास्क नहीं लगाए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको फॉलो ना करें। हम यहाँ सिंगल हैं, अकेले हैं, घर पर हैं। इसका पालन करिए कड़ाई से लॉकडाउन का, क्योंकि बचना है तो इससे घर पे ही रहना, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन या कोई ठोस अभी इस पर कोई रिसर्च नहीं हो पाया है। तो इसलिए इससे बचना है तो घर पे ही रहिए और दूसरों को भी समझाइए, घर वालों को, पास पड़ोस को। स्टे होम, स्टे सेफ। चलो देखते हैं बच्चों। हम लोग पिछले लेक्चर में देख लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ रहे थे। ता है, ते है, ती है, ये लास्ट में वर्ड हमको चूज करना, रिकॉग्नाइज करना रहता है कि इसे पहचानना कैसे है हमको। फिर उसमें हम लोग अलग अलग सेंटेंस, 3 टाइप के जो अलग अलग पढ़ना था। तो अफर्मेटिव हमने पढ़ लिया था, नेगेटिव पढ़ लिया था। अब बारी आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स का होता है ऑल्सो। पहला WH टाइप होता है और जो दूसरा होता है वो SR नो टाइप होता है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये फिर जब अगला टेंस पढ़ेंगे पास्ट, फिर अगला फ्यूचर पढ़ेंगे तो जितने भी यूज, जैसे यूज हो गया किसका किसका, आपका हैज हैव हो गया, कैन का, कुड का हो गया, ये जो अभी जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं जब उनका आप यूज पढ़ेंगे उसमें भी ये टेंस आपको मिल जाएंगे। इसलिए ये पहली बार ही एक ही बार अच्छे से समझ लिया जाए तो बाकी दिन के लिए, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाए। अभी 2 पढ़ना है। पहला है WH टाइप, दूसरा है SR नो टाइप। अब पहला स्टार्ट करेंगे यार, WH टाइप। हम जानेंगे WH टाइप क्या होता है, इसका नाम क्यों है, ऐसा नाम क्यों रखा गया है इसका WH टाइप। WH इसका मतलब ये होता है प्रश्न करने वाला, क्वेश्चन पूछने वाला। कि WH टाइप और SR नो टाइप में, दोनों में बहुत ही कॉमन अंतर है। WH टाइप में आपको जो है, आपको फिक्स आंसर, आपको इसका जवाब क्या है वो आपको आंसर मिल जाएगा। इसका कोई ना कोई एक आंसर होगा, पर्टिकुलर कोई भी नाम होगा, वो आंसर आपको मिलेगा। इसका फिक्स आंसर है कि आपको सिर्फ और सिर्फ जवाब या तो एस में देना है या नो में देना है। जिस क्वेश्चन का पर्टिकुलर आंसर हो, फिक्स आंसर हो, कोई ना कोई जवाब उसका हो, उसे कहते हैं WH टाइप। और जिसका जवाब सिर्फ या तो हाँ में हो या तो ना में हो, ऐसे टाइप्स को हम लोग कहते हैं SR नो टाइप्स। कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं आपसे, व्हाट इज योर नेम। WH आया ना, व्हाट, WHAT, व्हाट इज योर नेम। तो आपके पास से आंसर क्या आएगा, कुछ ना कुछ आंसर होगा, आपका नाम होगा, तो आप कहेंगे माई नेम इज सौरभ। कोई ना कोई आंसर आएगा, जैसे आंसर आएगा आपका सौरभ, सौरभ। कोई ना कोई आंसर फिक्स आना ही आना है। इसमें इसमें आपका जवाब सिर्फ और सिर्फ या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। कैसे देखते हैं, मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं, आर यू मैड, क्या तुम पागल हो। आपका जवाब एक ही आएगा, या तो यस या तो नो। अगर आपका जवाब यस या नो में आता है तो वो कौन सा टाइप हो जाएगा, SR नो टाइप। अगर आपका जवाब फिक्स आता है, यानी कि कोई पर्टिकुलर उसका आंसर है, तो आप समझ जाइए कि वो WH टाइप है। इसमें कुछ पहचानने के तरीके भी होते हैं, वो अभी आपको बताया जाएगा। यहाँ लिखते हैं, देखते हैं। WH टाइप में क्या होता है कि इसमें जो है सेंटेंस के इन मिडिल, बीचों बीच में, बीच में जो हिंदी वाला सेंटेंस होता है उसमें बीच में आएगा, बीच में। कब, क्यों, कैसे, कहाँ,
etc, ऐसे तमाम आएंगे। इट मीन्स व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। और इसमें क्या होता है, इसमें बिगनिंग में ही एक वर्ड शब्द आ जाता है क्या, शुरुआत में ही, शुरू में क्या आता है। ये हो गया इसके दोनों को पहचानने के तरीके। इस टाइप वाले में आपको इन मिडल, बीचों बीच में आपको कब, क्यों, कैसे, कहाँ, इस टाइप के WH वर्ड आपको देखने को मिलेंगे। और एस आर नो टाइप के आपको शुरुआत में यानी कि बिगनिंग में ही आपको एक वर्ड क्या मिल जाएगा। और लास्ट में इसकी खासियत है कि आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर दिखाई देगा। ये पहचान है इसकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दो प्रकार का होता है, चाहे WH टाइप हो चाहे एस आर नो टाइप हो, दोनों के लास्ट में क्वेश्चन मार्क फिक्स ही रहेगा। तो शुरुआत करते हैं पहला WH टाइप। WH टाइप पहला पढ़ते हैं WH टाइप। WH टाइप, WH टाइप पढ़ते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या बनेगा, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं, WH टाइप। WH टाइप की खासियत क्या है कि बीच में कब, क्यों, कैसे आता है मिडल में। तो इसका सिंटेक्स बनता है, सबसे पहले इसमें WH वर्ड बनता है। WH वर्ड बनने के बाद या तो डू बनेगा या तो डज बनेगा। उसके बाद से आपका सब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनेगी। उसके बाद से आपका ऑब्जेक्ट बनेगा और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये सिंटैक्स है। अब इसको ट्रांसलेशन में कैसे आएगा तो कैसे करेंगे देखते हैं। ये जो डू और डज आया है ये हमेशा के लिए कंपलसरी है कि आपको सिंगुलर और प्लूरल के रूप में ही देखना है। सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू लगाएंगे। ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है। WH का मतलब क्या, WH का मतलब वाट, वाई, वेयर। देख रहे हैं सबकी मीनिंग यहाँ से शुरू हो रही है, WH WH। इसका मतलब ये WH यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा जाता है WH। वाट, वाई, वेयर, हुज, विच, ये सब तमाम है। तो हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तुम कहाँ रहते हो। कैसे पहचानेंगे हिंदी में कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। लास्ट में क्या है, ते, आ, त्या, ता, ते, ती। अगर इस टाइप का आता है तो आप समझ जाइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, फिक्स है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कौन सा टाइप है तो कैसे पकड़ेंगे, जब बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्यों ये वर्ड बीच में अगर आता है तो समझ जाइए कि ये WH टाइप है। बात समझ में। तो अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले WH बने। WH कहाँ होता है, बीचों बीच में। तो कहाँ की अंग्रेजी क्या बन जाएगी, वेयर, वेयर। अब WH के बाद क्या बनाएंगे, या तो डू लगेगा या तो डज लगेगा। डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगेगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यू क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ ऑलवेज क्या यूज करेंगे, डू। उसके बाद क्या, ये खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, सब्जेक्ट आएगा बाद में। सब्जेक्ट क्या हमारा, तुम की अंग्रेजी क्या होगी भैया, यू। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट वर्ब कहाँ रहता है, ता, ते, ती में सटा रहता है। रहना का अंग्रेजी होता है लिव, LIVE, लिव। उसके बाद क्या बचा भैया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बचा है, इसमें ऑब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। आप देख रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि उसमें ऑब्जेक्ट दिया ही हो, और जरूरी नहीं कि खाली एक ही ऑब्जेक्ट दिया हो, एक से अधिक भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, 2 ऑब्जेक्ट।
और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका, ये पूरा पूरा सेंटेंस था और ये एग्जाम्पल था। अब नंबर सेकेंड पे आते हैं, यस आर नो टाइप पे। यस आर नो टाइप पे देखते हैं। यस आर नो टाइप को समझना बहुत आसान है। यस आर नो टाइप में जो आपका होगा, एस आर नो टाइप, एस आर नो टाइप। एस आर नो टाइप में क्या होता है, ये डब्ल्यू एच हट जाएगा, डब्ल्यू एच हट जाएगा, बाकी सेम रहेगा, बाकी सेम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, बस डब्ल्यू एच वर्ड हट जाता है और बाकी सब कुछ आपका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहन स्कूल जाता है, क्या मोहन स्कूल जाता है, लास्ट में क्या है, ता है, इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बिगिनिंग में क्या आ गया है, इसका मतलब क्या है, यस आर नो टाइप है। अगर बीच में आता, कब क्यों कैसे कहाँ क्या आता, तो डब्ल्यू एस टाइप होता। अगर बिगिनिंग में आ गया है तो क्या हो जाएगा, यस आर नो टाइप। यस आर नो टाइप का सेंटेंस क्या है कि शुरुआत में क्या बनेगा, या तो डू आप बनाएंगे या तो डज। आपको पहले से पता है डू या डज किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन कोई भी नेम होगा वो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, हमेशा डज। तो शुरुआत में क्या बन जाएगा, डज, डज हो गया। डज, डू या डज खत्म हो गया, उसके बाद क्या बनेगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मोहन, यहाँ मोहन हो गया, मोहन हो गया, सब्जेक्ट खत्म हो गया। उसके बाद क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब कहाँ रहता है भैया, ता तेती में बिल्कुल सटा हुआ रहता है। जाना, जाना कहते क्या होता है, गो। गो के बाद अगर कोई स्थान दिया है, कहीं जाना है, तो जाने के अर्थ में गो के बाद हमेशा टू, एक प्रीपोजिशन आता है बीच में, टू का यूज करते हैं, बाद में प्रीपोजिशन देखेंगे। गो टू, अब कहाँ जा रहा है, स्कूल, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सिंपल था। अब इसको देख लेंगे और खूब ढेर सारे एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हमको बताएंगे। आज के लिए बस इतना है, नमस्कार।